मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। छल कर टारे उता सुब्रत रामा, प्रभु सुर कारज कीन सिया रामा। जब ते जाने मरम रामा, तब श्राप कोप कर दीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतिक निधि कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद पयउ, रनहति राम परम पद पयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद किया। एक जन्म कर कारण एहा, यही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि वरन कबीन घनेरी। यह जन्म का कारण था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। वे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहिले लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार दुख हुआ। यह बात सुनकर कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोई कहो पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद ने मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले बिहसी महेश रामा, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई सिया रामा। जेहि जस रघुपति करहि रामा, जब सो तस ते छन होई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मन पाद। याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा करता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। यह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहर श्रापति गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के
सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उस नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेरना, काम ही बोले के मन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्ष हिय जल चर केतु। नारद मुनि यह तपोवन स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला गया। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामि लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डरावी। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। मंगले भावने अमंगले हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों, मेरा पाठ आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी तरह पाठ चलता रहेगा। धन्यवाद।